चलिए आगे बढ़कर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहा है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई है। आज बजट सत्र का आखिरी दिन है, कई मायनों में खास ये पूरा दिन, जहां पर कई महत्वपूर्ण विधेयकों को लेकर बातचीत होगी, जिसमें किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शनों पर भी खास तौर पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। तो सीधे ये चलते हैं आपको विधानसभा की कार्यवाही में। अभी प्रपोजल नहीं है, लेकिन इसको एग्जामिन करवा लेते हैं और इसके जो आएगी नीचे से रिपोर्ट, उसका विचार करेंगे। श्री चिरंजीव राव जी। 820। हाँ श्रीमान जी, ब्यौरा संलग्न विवरण में दे दिया गया है। अध्यक्ष जी, मैंने इसी मामले के ऊपर कॉलिंग अटेंशन भी लगाया था, जो कि आपके द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। मैं आपको अध्यक्ष जी तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बजट सत्र का आखिरी दिन होगा हंगामेदार। संभावना इसको लेकर जताई जा रही है। उपद्रवियों से वसूली वाले बिल पर हंगामा संभव माना जा रहा है। साथ ही प्रदर्शन में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा हुआ ये पूरा बिल है। अभी तक इस बिल को पास नहीं किया जा सका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस विधायकों ने इस बिल का विरोध किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, तो वहीं बजट सत्र का आखिरी दिन हंगामेदार होने के आसार हैं। बिल में सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। संपत्ति के नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारियों से होगी। चलिए एक बार फिर से आप सभी को लिए चलते हैं विधानसभा की कार्यवाही। हमारा वाटर लेवल पूर्ण रूप से खराब हो चुका है। अंबेडकर पार्क हमारा है, जिसके अंदर पानी भर गया है, उसकी सारी दीवारें गिर गई हैं। एक अध्यक्ष जी, 12 साल का एक छोटा बच्चा भी इसकी वजह से डूबने से एक्सपायर हो गया था पिछले साल। लोगों को इतनी ज्यादा एलर्जीज उसके अंदर हो गई हैं और लोगों का पलायन शुरू हो गया है धारवेड़ा का। और आपके संज्ञान में एक और बात लाना चाहूंगा कि पूरे देश के अंदर सबसे प्रदूषित शहर के अंदर धारवेड़ा का नाम पिछले दिनों के अंदर आया है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द इसका कार्य कराया जाए और मुझे ये बताइए कि कब तक इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। यही बता दूं, पहली प्रक्रिया बताऊं कुछ। जो माननीय सदस्य ने पूछा, वो उसका एनजीटी ने जो आदेश दिया, 3 महीने के अंदर अंदर इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और साथ ही माननीय एनजीटी ने जो हानि हुई है उसके मुआवजे का निर्धारण करने हेतु भी केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को निर्देश दिए। अगले मामले की सुनवाई माननीय एनजीटी में 28/5/2021 को लंबित है। तो मंत्री जी, क्या मैं मान के चलूं कि ये जो दिक्कत लोगों की है ये अगले 3 महीने में दूर हो जाएगी? आप सदन को इसके लिए कहते हैं? ऐसा है कि जो आश्वासन उन्होंने दिया है सरकारी एनजीटी की तरफ से है, मैं समझता हूं कि ये काफी है कि 3 महीने में उन्होंने कहा कि हो जाएगा। क्योंकि अध्यक्ष जी ये ठीक कुछ जो है ना जी, क्योंकि मेंबर ने सवाल इस प्रकार से पूछा, मैं बात का बताया, लेकिन इसमें काफी कुछ कर दिया उन्होंने। पानी का ढाल इस साइड में है, इसकी वजह से पानी इस साइड में आता है। तो जो भी कोर्ट ने आदेश दिए थे, जो एसटीपी लगाने से, उन्हें 4 एसटीपी भी लगा दिए, और जो सीटीपी लगाना था उसका 6 का 9 करना था, वो भी उन्होंने कर दिया। मुख्य सचिव राजस्थान ने भी हमें आश्वासन दिया कि हम कर देंगे, तो उसमें पूरी कार्रवाई चल रही। अब आदेश ये दिया कि जो पानी इस साइड में आता है उसको पूरी तरीके से ट्रीट करके उसको पानी को अपने आप इस्तेमाल करो। वहीं उसको इंडस्ट्री में इस्तेमाल करेंगे या खेतों में इस्तेमाल करेंगे, वो पानी हमारी साइड में नहीं आएगा, ऐसा सवाल उन्होंने दिया है। अध्यक्ष जी, आपकी अगर आज्ञा हो तो मेरे 1-2 सुझाव उसके अंदर हैं, मंत्री जी को मैं देना चाहता हूं, या आप कहते हो तो मैं लिखित में दे दूं? लिखित में दे दो, लिखित में दे दो। धन्यवाद। श्री शमशेर सिंह गोगी जी। नहीं श्रीमान जी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी म्यूनिसिपल कमेटी है और बहुत सारे जानवर हैं वहां, और जब वो जानवर मरते हैं, कोई सड़कों पे पड़ा रहता है, कोई उठा के वो साथ में सड़क के खड्डों में गिर देते हैं, तो अड्डा रोड बनाने की कोई स्कीम ही नहीं है।
संत को लावारिस छोड़ रखा है आपने। होनी चाहिए, वहां जगह भी है, और पहले हड्डोरोड़ा था, उसकी जगह पे आपने दूसरी बिल्डिंग बढ़ा दी, तो उसका अल्टरनेटिव आपको उस टाइम ही तैयार करना चाहिए था। ये वहां पे गौशाला भी है, वहां भी जरूरत पड़ती है। मतलब ये सारी चीजों पे आप थोड़ा सा सीरियसली ध्यान दें। मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, इससे प्रदूषण भी फैलता है, और जो बदबू उठती है उससे जो आसपास की कॉलोनी है, एक्सीडेंट हो जाए तो भी किसी जानवर को उठा के रखने की जगह नहीं है, और अगर मर जाए तो भी नहीं। जगह के लिए नगर पालिका से कोई प्रस्ताव आएगा तो हम जरूर विचार करेंगे। जनाब, प्रस्ताव तो आपके कहने से आएगा, जगह भी है, और साथ लगता है जैसे जयसिंहपुर गांव में ITI कॉलेज बन सकता है, तो वहां भी जगह लेके अब साथ ही 2 किलोमीटर पे है। अगर आप सरकार चाहेगी, अगर आप कहोगे तो फिर मैं भी कोशिश कर लूंगा, वरना तो वो आप कोशिश कर दो, मैं बनवा दूंगा। आप एक बार जरा फोन कर दियो भी। मैंने आपको कह दिया फोन से ज्यादा ही है। नहीं, आपका डंडा इतना तेज है, वो मानते ही नहीं मेरी बात। वो कहते हैं जी मंत्री जी कहेंगे, मैंने आपको कहा था कॉलोनी अनऑथराइज है जी, रिंग रोड के अंदर। अध्यक्ष महोदय, वो भी आपने ऐसी छोड़। वैसे तो ये जो हड्डा रोड़ी का काम है, ये हम सारे प्रदेश में बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे वो मरे हुए जानवरों को उठाकर बाहर ले जाते थे, अपना जो सामान उनका बिकता था वो उतना छील के ले जाते थे, और जानवर वहीं पड़े रहते थे। बाद में कुत्ते नोच नोच के खाते थे, और उससे कई तरह की बीमारियां फैलती थी। इसलिए अब सजेस्ट ये किया जा रहा है कि ये काम ना करके इनको भी दफनाने के लिए कोई ना कोई जगह निश्चित की जानी चाहिए। हम सारे हरियाणा में ये करने जा रहे हैं कि पशुओं को दफनाने के लिए, ताकि चूना और ब्लीचिंग पाउडर लगाकर उनको दफना दिया जाए, ताकि उससे बीमारियां ना फैलें। हम सारे प्रदेश में करने चाहते हैं। मैं तो इस बात से अध्यक्ष जी आप सहमत हूं, मंत्री जी अगर ये चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है भाई, अल्टरनेटिव तो कोई तैयार होना चाहिए। बंद करने से पहले अल्टरनेटिव ढूंढो, अगर अल्टरनेटिव नहीं मिलता तो फिर बंद कैसे करोगे? ऐसे तो मतलब बाजार के अंदर ही पड़े रहेंगे। वो तो बंद ऑलरेडी हो चुका है। अगर बंद हो चुका है तो अल्टरनेटिव नहीं ढूंढा, तो ये भी बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने श्योर किया, वो गलती को ठीक कर देंगे। आज इन्होंने कहा ठीक कर दोगे जी? हाँ, उन्होंने कहा कि आप जगह बताओ, वहां वो कर देंगे। मैं जगह कहां से लाऊंगा? जगह तो म्यूनिसिपल कमेटी वाले देंगे, मेरे पास तो इतनी जगह ही नहीं है। मेरा शहर में जगह का पता लगाएंगे, म्यूनिसिपैलिटी को कहेंगे जगह मिलेगी तो हम इसका इंतजाम जरूर करेंगे। सड़कों पर पड़े नहीं रहने देंगे। मैं मंत्री हम जो हम नई व्यवस्था भी बना रहे हैं, उसके लिए भी पूरी व्यवस्था बनाएंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, और हम उसके लिए जगह का इंतजाम करेंगे। ठीक है, थैंक यू। सुभाष सुधा जी। 1007। श्रीमान जी, कुरुक्षेत्र में साइकिलिंग वेलोड्रम का निर्माण करने के लिए उपयुक्त भूमि की प्रबंध करने का प्रयास किए जा रहे हैं, तथा जैसे ही भूमि उपलब्ध होती है वेलोड्रम के निर्माण बारे आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए इस बारे फिलहाल कोई समय सीमा इंगित की जानी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2005 में आदरणीय स्पोर्ट मिनिस्टर आदरणीय नील विज जी थे, उन्होंने ये घोषणा की थी क्षेत्र में वेलोड्रम बनेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार कहा कि वेलोड्रम क्षेत्र में बनना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी का, नील विज जी का धन्यवाद करता हूँ। मिर्जापुर में 6 एकड़ जमीन हमने दे दी यूनिवर्सिटी ने, उसका MOU भी साइन हो गया। साइन होने के बाद फाइल आ गई, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने भी उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया। मेरे पास ये कापी है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की, ये देखो, ये सारा कागज है, नक्शा है उसमें। उसके बाद 20 एकड़ जमीन स्वर्ण जयंती में हमने पलवल में ली, मैंने लेके दी, और वो भी स्पोर्ट्स अपना ट्रांसफर कर दी अपना स्पोर्ट डिपार्टमेंट को। उसके अंदर भी स्वर्ण जयंती, वो भी नहीं बना। थर्ड, मेरे क्षेत्र द्रोणाचार्य स्टेडियम है, उस स्टेडियम में की 7 लाख की जमीन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने लिखा कि स्टेडियम के साथ, उन्होंने भी जमीन दे दी कि यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ बनना था। एस्ट्रोटर्फ नहीं बन के हम इसको वेलोड्रम बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी ये एग्रीमेंट है। स्पोर्ट डिपार्टमेंट को लिख के दे दिया स्पोर्ट अफसर ने। टोटल फाइल 3 जगह पर वेलोड्रम की जगह हमने बिल्कुल दी हुई है। मैं ये नहीं चाहता, आदरणीय स्पोर्ट मिनिस्टर चेंज हो गए हैं, मैं मंत्री जी कहूँगा आपका डिस्ट्रिक्ट है, आप डिस्ट्रिक्ट के मंत्री हैं, इस वेलोड्रम को क्यों रोके जा रहा है कि बार बार आप चाहते हैं कि इसको पेवा में ले जाना। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, कुरुक्षेत्र में खिलाड़ी है मुख्यमंत्री।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बजट सत्र का आज आखिरी दिन हंगामेदार होने की संभावना। उपद्रवियों से वसूली वाले बिल पर हंगामा संभव। प्रदर्शन में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा बिल यहां पर होगा। अभी तक इस बिल को पास नहीं किया जा सका है, लेकिन इस बिल को लेकर हंगामा होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कांग्रेस विधायकों ने इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध किया है।